मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का गोस्वामी सर क्लासेज में। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शुभाशिखा अर्थात छठे वर्ग की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शुभाशिका को लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग इस पाठ्य पुस्तक में एकादश पाठ यथाकर्म तथा फलम में दिए गए पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर का हल लेकर के आया हूँ। तो बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं एकादश पाठ यथाकर्म तथा फलम। बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में इस पाठ का शब्दार्थ और अर्थ बतलाया था। पाठ में आए हुए संस्कृत के वाक्यों का अर्थ मैंने आप लोगों को हिंदी में बतलाया था। बच्चों, जैसा कर्म किया जाएगा उसका वैसा ही परिणाम होगा, यही इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है। बच्चों, यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें भी परिणाम बुरा मिलता है, और यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा परिणाम मिलता है। इसलिए बच्चों, हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। तो यह कहानी इस पाठ में जो दी गई है उसमें यह था कि एक वैद्य को उपचार करने में असमर्थ है पूरी तरह से, उसको जिसके कारण उसको गांव में काम नहीं मिलता है। तो वह रास्ते में जाता है, एक पेड़ के कोटर में वह एक सांप देखता है। तो उसके मन में यह विचार आता है कि यह सांप अगर किसी बच्चे को डस ले तो मैं उसका इलाज करके अधिक धन प्राप्त करूंगा। इसलिए वहाँ पास में खेलते हुए कुछ बच्चों को वह देखता है और जा कर के उसके पास कहता है कि बच्चों, यदि तुम्हें तोता पाने की इच्छा है तो मेरे निकट आ जाओ। तो बच्चे तोते की इच्छा और लालसा में उस वैद्य के पास जाते हैं, उस चिकित्सक के पास जाते हैं, और वह बच्चों को कहता है कि जाओ उस पेड़ के कोटर में एक तोता है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो वह भाग जाएगा। जबकि उस कोटर में क्या था? तो सांप था। बच्चे जब पेड़ में चढ़ते हैं और जब वह तोता को निकालने के लिए जब जाता है तो देखता है कि वहाँ तो एक सांप है। तब वह बच्चा क्या करता है? उस सांप को गले से पकड़ के, कंठ से पकड़ के वह नीचे उतरता है और उसे फेंक देता है। और उसे कहाँ फेंक देता है? उस वैद्य के गले में। अब उस वैद्य चिल्लाने लगता है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो बच्चों, कहा गया है, सच ही कहा गया है कि जैसा कर्म करेंगे हमें उसका वैसा ही परिणाम मिलता है। तो यह पाठ मैंने आप लोगों को कहानी के रूप में अर्थात दिए गए संस्कृत वाक्यों का अर्थ हिंदी में आप लोगों को जानकारी दिया था। आइए बच्चों, हम प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 65 में 67 को आप खोल लें। जब आप 67 पाठ को खोलेंगे तो आपका पहला जो प्रश्न उत्तर है वह है अभ्यास। तो पहला आपका क्या है? पदानी बोधता, अर्थात संस्कृत के कुछ शब्द हैं, उसका अर्थ आपको हिंदी में बतलाया गया है। तो इसे आप याद कर ले, इसे आप अच्छी तरह कॉपी में नोट कर ले ताकि आपको याद करने में आसानी हो और संस्कृत के शब्दों का अर्थ हिंदी में आप समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पदानी बोधता। सम्यक्त्या अच्छी तरह, अच्छम असमर्थ, दसेत डसे, प्राप्तुम पाने के लिए, युष्मासु तुम लोगों में, स्वीकर्तुम पाने के लिए, इच्छति चाहता है, आगच्छ आओ, वदतु बोलिए, करणीयम
करना चाहिए, निष्कासनीयम निकालना चाहिए, सम्प्रति अभी, शुकः तोता, भविष्यति होगा, चिकित्साया इलाज से, कृत्वा करके, प्राप्स्यामि पाऊंगा, धृत्वा पकड़कर, तिष्ठति रहता है, नीत्वा लेकर, मस्तके सर पर, क्षिप्तवान फेंका, केंचित किसी के द्वारा, रक्षया रक्षा करो, कोटरात झोझर से, उत्पतिष्यति उड़ जाएगी। तो ये था बच्चों आपका पहला। बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में जो 11वां पाठ है तो पेज नंबर 68 को आप खोल लेंगे। तो आप 68 में देखेंगे पहला जो दूसरा प्रश्न है वह है अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तर लिखता। यहाँ आपके 5 प्रश्न हैं। फिर तीसरा नंबर है मिलान करने का, चौथा है विलोम शब्द को भरने का। तो बच्चों मैं अभी आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसका हल लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए हल किए हुए प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तर लिखता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला आपका है क नंबर, बालका किम स्वीकर्तुम इच्छति। बालक क्या स्वीकार करने की इच्छा करता है। उत्तर होगा बालक तोता स्वीकार करने की इच्छा करता है। तो यहाँ लिखेंगे बालका शुकम स्वीकृतुम इच्छति। ख नंबर है बच्चों, बाल कृत शुकम निष्कास्यतु गच्छति। बच्चा कहाँ तोता को निकालने के लिए जाता है। तो बालका वृक्षस्य कोटरात शुकम निष्कास्यन्तुम। लड़का पेड़ के कोटर में से तोता को निकालने के लिए जाता है। इसके बाद है बच्चों ग नंबर, कोटरे क आसित। कोटर में कौन था। तो उत्तर होगा कोटर में सांप था। हम लिखेंगे संस्कृत में कोटरे सर्प आसीत। घ नंबर, बालका कस्य कंठ धृत्वा अक्षिपत। बालक किसका गला से पकड़कर बाहर फेंका। तो उत्तर देंगे, उत्तर होगा बालक ने सांप के गर्दन से पकड़ के बाहर निकाला। ठीक है, तो हम वहाँ जवाब लिखेंगे संस्कृत में कि बालका सर्पस्य कंठम धृत्वा अक्षिपत। अंगा नंबर है सर्प कुत्र अपतत। जब बच्चा सांप को निकाल के फेंका तो कहाँ वह गिरा। तो सर्प जो है सांप वह वैद्य के गले में माथे पर गिरा। तो सर्प कुत्र अपतत। उत्तर लिखेंगे सर्प चिकित्सकस्य मस्तके अपतत। तो ये था बच्चों आपका दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो जिसका हम जवाब संस्कृत में लिखेंगे। तो आप ऊपर में आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। आइए बच्चों अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा आपके पाठ्य पुस्तक में है अधोलिखितानां पदानां समुचितान अर्थान मेलयत। निम्नलिखित शब्दों को उचित अर्थों से मिलान करें। तो आपको यहाँ मैं पाठ्य पुस्तक में आपका अ और आ 2 खंड हैं, दोनों खंडों को यहाँ मिलाना है सही। तो मैं आपके बीच में हल किया हुआ आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे ए आ में है सम्यक शीघ्रम उत्पत्स्यति वदतु मूर्छिता उपचारम मस्तके। और इधर आ में है शिरसि चिकित्सा अचेत सुष्ठु क्षिप्रम कथयतु उडिष्यति। अर्थात सम्यकम का अर्थ होता है बच्चों अच्छी तरह। शीघ्रम जल्दी, उत्पत्स्यति का आपने अभी पढ़ा उड़ जाएगा।
वदतु कहा, मूर्छिता बेहोश, उपचारम इलाज, मस्तके सिर, तो उसी से मिलता जुलता अर्थ है शिरसी सिर, चिकित्सा इलाज, अचेत बेहोश, सुष्ठु अच्छी तरह, क्षिप्रम क्षिप्रम उड़ना, नहीं क्षिप्रम का अर्थ हुआ क्षिप्रम का अर्थ हुआ क्षिप्रम कथ्यतु कहता है, क्षिप्रम का मतलब जल्दी, कथ्यतु कहता है, उडिष्यति उड़ जाएगा। तो हम इसे यहाँ मिला दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो जैसे कि होगा सम्यक का सुष्ठु, शीघ्रम का होगा क्षिप्रम, वद उत्पतस्यति का होगा उड़यति, वदतु का होगा कथ्यता, उपचारम का होगा चिकित्साया, और मस्तके का होगा शिरसी। तो ये आप मिला सक करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम चौथे प्रश्न में चले। मंजूषात उचितम विलोम पदम चित्वा लिखता, अर्थात कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं उसको यहाँ आपको लिखना है उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ। तो अस्वीकृतम मिथ्या, नगरे न्यूनम, असुरिचिता। तो अस्वीकृतम का हो जाएगा स्वीकृतम, यहाँ जो खाली स्थान आपका दिया गया है वहाँ हम भरेंगे। ये जो खाली स्थान है अस्वीकृतम में, यहाँ हम भरेंगे स्वीकर्तुम। मिथ्या रिक्त स्थान है तो यहाँ भराएगा सत्यम। नगरे तो रिक्त स्थान में भराएगा उसका उल्टा ग्रामे। न्यूनम यहाँ भराएगा अधिकम। असुरक्षित तो सुरक्षित। अस्वीकार करना तो उल्टा होता है इसका स्वीकार करना। मिथ्या झूठ तो झूठ का उल्टा सत्य। नगर का उल्टा गांव। न्यूनम मतलब हुआ कम, अधिकम मतलब अधिक। असुरक्षित का हो जाएगा सुरक्षित। तो ये विलोम शब्द को हम इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। तो अस्वीकर्तुम स्वीकर्तुम, मिथ्या सत्यम, नगरे ग्रामे, न्यूनम अधिकम, असुरक्षित सुरक्षित। तो ये था बच्चों आपका चौथा प्रश्न। आइए अब हम पांचवा प्रश्न चलते हैं। निर्देशानुसारम काल परिवर्तन कुरुत। बच्चों निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। आप प्रश्न को जब देखेंगे तो हर प्रश्न के अंत में आपको काल दिया गया है। तो जो काल वहाँ आपका लिखा है, जैसे भविष्यत काल आज्ञार्थे, वर्तमान काल भविष्यत काले आज्ञार्थे, तो उसको तो जो वाक्य आपका प्रश्न में है उसको उसी काल में परिवर्तित कर देना है। मान लिया जाए कि अगर आपका वाक्य दिया गया है प्रश्न में वर्तमान काल में और उसको बदलना है भविष्यत काल में, तो आपको उत्तर में भविष्यत काल में वाक्य लिखना है। समझ गए बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका पाठ में बनाया गया है रामः गृहं गच्छति, भविष्यत काले लिखा है, अर्थात हमें इस वाक्य को भविष्यत काल में बदलना है। तो वर्तमान काल में लिखा वाक्य है राम गृहं गच्छति, राम घर जाता है। अब इसको हमको भविष्यत काल में बदलेंगे, राम गृहं गमिष्यति, राम घर जाएगा। अब आइए प्रश्न पर। क नंबर आपका है वैध उपचारम करोति, इसको हमें बदलना है भविष्यत काल में। तो यहाँ वर्तमान काल में है वैध उपचार करता है, तो हम इसका भविष्यत काल बनाएंगे वैध उपचार करेगा। तो संस्कृत में हो जाएगा वैध उपचारम करिष्यति। ख नंबर अहम धनम प्राप्नोमि, मैं धन प्राप्त करता हूँ। अब आज्ञार्थे बदलना है तो यहाँ हो जाएगा अहम धनम प्राप्नोमि, मैं धन प्राप्त करता हूँ। इसके बाद है बच्चों बालका मूर्छिता भविष्यति, तो यह वाक्य आपका भविष्यत काल में है, इसको हमको बदलना है वर्तमान काल में। बालका मूर्छिता भविष्यति, लड़का बेहोश हो जाएगा, तो इसको हम वर्तमान काल में लिखेंगे लड़का बेहोश होता है। तो बालका मूर्छिता भवति। घ नंबर रमा फलम खादति, यह वर्तमान काल में है, इसको हमको भविष्यत काल में बदलना है। तो हम रमा फल खाती है, हम इसको भविष्यत काल में वाक्य बदलेंगे तो हो जाएगा रमा
फल खाएगी। तो रमा फलम खादस्यति, खादिष्यति। अंगा नंबर है शुक उत्पतति। अज्ञार्थे है, क्या है, तोता उड़ता है, तो हो जाएगा शुक उत्पततु, तोता उड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम चलते हैं छठा नंबर। छठा नंबर आपका प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। अर्थात आप जो पाठ्य पुस्तक में जो पाठ को पढ़े थे तो उसमें कुछ घटना दी गई है। आप उस कहानी को जब संस्कृत के वाक्यों को पढ़े थे और मैंने उसका अर्थ बताया था तो वहाँ कुछ घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को क्रम के अनुसार लिखना है। जैसे यहाँ कुछ प्रश्न में कुछ क्रम आगे पीछे दिया गया, उसको हम सही क्रम में लिखेंगे। जो घटना पहले कौन सी घटी, फिर उसके बाद कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो हम लिखेंगे। तो यहाँ प्रश्न में कुछ आगे पीछे दिया गया, इसको आप सीरियल क्रम अनुसार कर सकते हैं, घटना के अनुसार। तो पहला है अहम शुकम स्वीकृतुम इच्छामि, मैं तोता को पाने की इच्छा रखता हूँ। युष्मासु कोयपि शुकम स्वीकृतुम इच्छति, तुम लोगों में से कोई तोता पाना चाहता है। तो अब बताइए, ये पहले तो ये वाक्य हुआ होगा युष्मासु कोई, तुम लोग तुम सब में कौन तोता पाना चाहता है, तो ये पहले। तब उसमें से एक लड़का कहता है कि मैं इस तोते को पाना चाहता हूँ। वदतु किम करणीयम, बोलो क्या करे। अहो इतम निष्कासनीयम, अच्छा इसे बाहर निकालो। हे प्रभु मम रक्षाया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अहो ऐसा तू सर्पस्य कंठ धृत्वा निष्कासति, ओ तुमने तो इसे तुमने तो सांप को गले से पकड़कर बाहर निकाला। तो आप जानते हैं कि वैद्य बोला था कि तोता कौन पाएगा, तो एक बच्चा बोला मैं पाऊंगा। बच्चा कहता है मुझे क्या करना होगा, तो वैद्य बोलता है कि जाओ वहाँ से बाहर निकालो। बच्चा जाके निकालता है और निकालने के बाद उसको सांप के गले से पकड़ के निकालता है और उसे वैद्य के माथे पर फेंक देता है। तो वह चिल्लाता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो उसी को घटनाक्रम में लिखना है। तो सबसे पहले होगा युष्मासु, ख नंबर होगा पहले, ख नंबर युष्मासु कोयपि शुकम स्वीकृतम इच्छति। इसके बाद क नंबर अहम शुकम स्वीकृतुम इच्छामि। फिर हो जाएगा आपका ग नंबर, ज्यों का त्यों होगा, वदतु किम करणीयम। घ नंबर भी वही होगा, अहो इत निष्कासनीयम। अब च नंबर और अंगा नंबर, तो अंगा में च हो जाएगा और च में अंगा नंबर हो जाएगा। अहो ऐसा तू सर्पस्य कंठम धृत्वा निष्कास्यति, और अंगा में हो जाएगा हे प्रभु मम रक्षाया। अब आइए बच्चों अंतिम प्रश्न है मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। नीचे आपको मंजूषा से उचित अव्यय पद को शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ कौन कौन से अव्यय है, अहो एव च यथा अहो, तो इसमें से कौन सा कहाँ होगा उसे आप ध्यान से समझिए। सातवां का क नंबर रिक्त स्थान इत निष्कासनीयम। तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं पढ़े होंगे घर नंबर अहो इतम निष्कास्यतम, तो यहाँ हम भर देंगे अहो। यहाँ जो रिक्त स्थान है, आप यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ आप भरेंगे अहो। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे पीक काक रिक्त स्थान कृष्ण भवती। कोयल और कौआ काला होता है, तो यहाँ और कोयल और कौआ, तो यहाँ च का अर्थ हुआ और, तो यहाँ भरेंगे च। पीका काका च कृष्ण भवती। जलम रिक्त स्थान जीवनम, जलम जल ही जीवन है, तो ही का हो जाएगा एव, तो जलम एव जीवनम, जल ही जीवन है। राम मोहन रिक्त स्थान क्रीडा क्षेत्रे क्रीडता, तो यहाँ होगा राम और मोहन खेल के मैदान में खेलते हैं, तो राम और मोहन, तो और का हो जाएगा च, तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे च। अंगा नंबर हो जाएगा रिक्त स्थान राजा तथा प्रजा, राजा और प्रजा यथा, तो यहाँ हम भरेंगे यथा। फिर से समझे बच्चों,
क में अहो, ख में च, ग में एव, घ में च, अंगा में यथा। हम इसको भर के इस अधूरे वाक्य को हम पूरा करेंगे। तो ये था बच्चों आप सबका 11वां पाठ, यथा कर्म तथा फलम, जैसा कर्म वैसा फल। इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। फिर हम आपके बीच अगले दिन अगले पाठ को लेकर के आएंगे और वह पाठ होगा वर्षा गीतिका, अर्थात वर्षा के गीत। तो हम अब आप लोगों से अलविदा लेते हैं और आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आभार।